अस्सलाम वालेकुम। आई मोहम्मद आज़म। आई होप सो कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और आपका घर में स्टे जो है वो अच्छा जा रहा होगा। हमारी जो फूड पैकेजिंग की सीरीज़ थी उसमें हमने फूड पैकेजिंग से रिलेटेड पढ़ा, कुछ की उसकी कुछ डिटेल्स, टाइप्स, लेवल्स, बेनिफिट्स वगैरह स्टडी किए। उसके बाद हमने एक्टिव पैकेजिंग को कम्प्लीटली देखा। अब उसके बाद एक दूसरी हमारे पास पैकेजिंग की टाइप है, दैट इज़ द इंटेलिजेंट फूड पैकेजिंग। जो हमारा ट्रेडिशनल पैकेजिंग सिस्टम है वो हमें सिर्फ दो तीन चीज़ें देता है। पहली चीज़ ये कि दैट प्रोटेक्ट्स द प्रोडक्ट फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, एंड सेकेंडली it helps to communicate with the consumer. However, the intelligent packaging is far beyond this scope of traditional packaging. As the difference between the packaging of both systems, the traditional and the intelligent packaging, the intelligent packaging provides some extra benefits, like uh, it tells us the situation of a food product during its transportation, what is the quality of the product during transportation, is that product is damaged or not, is the product is good enough to eat, how longer the product can be remain fresh. तो जो हमारे पास इंटेलिजेंट पैकेजिंग है ये हमें क्या चीज़ बताती है, ये हमें बताती है जी कि जो भी हमारा पैकेजिंग सिस्टम है, नॉर्मल जो हमारा पैकेजिंग सिस्टम है उससे ये फार बियॉन्ड जाती है। ठीक है, क्योंकि ये हमें बेसिक चीज़ों से अलग एक्स्ट्रा चीज़ें देती है। ठीक है, वो एक्स्ट्रा चीज़ें क्या है? ठीक है, ये स्मार्ट पैकेजिंग है। स्मार्ट पैकेजिंग ये किस तरह के, इसमें इंटेलिजेंस भी है और एक्टिव पैकेजिंग भी है। ठीक है, ये हमें इंफॉर्मेशन देती है अबाउट द क्वालिटी ऑफ द फूड ड्यूरिंग स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट, कि जो आपकी फूड प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट हुई है, ठीक है, क्या उसकी क्वालिटी ठीक है। ठीक है, इसमें कुछ सेंसर्स होते हैं, वो सेंसर्स क्या करते हैं, वो सेंस करते हैं कि प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट उसने वेरी किया है या नहीं किया। ठीक है, उसमें क्या चेंजेस आई हैं। ठीक है, कुछ टिप्स लगी होती हैं। ठीक है, वो अगर पीएच चेंज हो रही है तो वो बता देती हैं, टेम्परेचर चेंज हुआ है तो वो उसका कलर चेंज हो जाता है। तो उससे हमें आइडिया हो जाता है कि ये जो पैकेज हमारे पास आया है ये फ्रेश है या फ्रेश नहीं है। ठीक है, तो इसमें सेंसर्स होते हैं और ये कम्युनिकेट करती है। ठीक है, तो ये वो पैकेजिंग सिस्टम है, इट्स अ पैकेजिंग सिस्टम दैट सेंस्ड एंड कम्युनिकेटेड। ठीक है, जो जिसमें सेंसेस भी होते हैं और ये कम्युनिकेट भी करता है क्वालिटी से रिलेटेड। जिस तरह बहुत सारे इसकी एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, तो जो जिस तरह से हमारी प्रोडक्ट डैमेज होती है उसी तरह से हम उसको प्रॉपर हम उससे उसको सेंस करते हैं। जिस तरह से हमारी प्रोडक्ट जो है वो अफेक्ट होती है उसी तरह से हमारे पास ये पैकेजिंग एप्लीकेशंस होती हैं। ठीक है, जिस तरह हम कहते हैं कि हमारा जो पैकेज है दैट कैन बी डैमेज थ्रू द फिजिकल इन्वायरमेंट, फिजिकली डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो उसका जो है वो टेम्पर एविडेंस होता है। ठीक है, तो वो बताता है कि आपका जो पैक है या जो आपका पैकेजिंग मटेरियल है क्या वो डैमेज हुआ है या नहीं। ठीक है, तो ये इस चीज़ को इंडिकेट करता है। इसी तरह क्वालिटी एंड सेफ्टी इंडिकेटर्स होते हैं। ठीक है, टाइम टेम्परेचर इंडिकेटर्स होते हैं। ठीक है, कि कितना टाइम इसने ट्रैवल किया है, कितने टेम्परेचर पे ट्रैवल किया है, टीटीआईज कहते हैं इसे। ठीक है, इसी तरह फिर माइक्रोबियल पॉपुलेशन को भी मेजर करने के कुछ इंडिकेटर्स होते हैं कि जैसे जैसे माइक्रोबियल पॉपुलेशन इंक्रीज होती जाएगी तो सेंसर में बाद सेंसर्स में कलर चेंजेस होती हैं, बाद सेंसर्स में होता है कि ये आपको इंडिकेट कर देती हैं। ठीक है, इसी तरह गैस सेंसिंग डिवाइसेस हैं कि कौन सी गैस कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो रही है या ऑक्सीजन ज़्यादा हो रही है। ठीक है, इसी तरह पैथोजन डिटेक्शन के भी कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। ठीक है, इसी तरह ट्रेसेबिलिटी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कंसिडर ड्यूरिंग द पैकेजिंग ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल और एनी प्रोडक्ट।
if you have to recall your product from the market, traceability is a very important factor. तो ट्रेसिबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन चिप्स होती हैं या टैग्स होते हैं, ठीक है, वो लगाए जाते हैं। जिस तरह आपने देखा होगा बाज़ जगहों के ऊपर वो कंप्यूटराइज्ड स्कैनिंग होती है, ठीक है, तो आप उसको स्कैन करें तो आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाती है कि ये प्रोडक्ट किस वक्त बनी, इस बैच में बनी और स्टेट तक ये अच्छी है, ठीक है, उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन बनाने वाला कौन है, ठीक है, वो सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं। तो ये RFID डिटेक्टर्स होते हैं जो यूज़ होते हैं। इसी तरह ये सेम काम करते हैं प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी को डिटरमिन करने के लिए कि एक हिडन डिज़ाइन होता है, ठीक है, जिसको स्कैन करते हैं, जिसको होलोग्राफिक इमेजेस भी कहते हैं या लोगोस भी कहते हैं, ठीक है, तो वो उसको जब आप स्कैन करते हैं तो आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे देता है। इसी तरह जब हम इंडिकेटर्स की बात करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन के इंडिकेटर्स हैं, टाइम टेम्परेचर के इंडिकेटर्स हैं, कलर के, पैथोजन के, उसमें जो ब्रेकेज होती है, या फ्रेशनेस के इंडिकेटर्स हैं, लीक के इंडिकेटर्स हैं, ठीक है, तो ये सारे इंडिकेटर्स इंटेलिजेंट पैकेजिंग सिस्टम्स में आते हैं। इसी तरह आपको RFID का बताया, ठीक है, इसी तरह सेंसर्स होते हैं, इंटेलिजेंट सेंसर्स होते हैं जो गैस को सेंस करते हैं, माइक्रोबियल पॉपुलेशन को सेंस करते हैं, और ऑक्सीजन सेंसर जो होते हैं वो फ्लोरेसेंस, यानी इनके कलर चेंज हो जाता है हमें, ठीक है। ये कुछ हमारे पास सिस्टम्स हैं और ये उनमें जो सब्सटेंसेस यूज़ होते हैं उनकी कुछ एग्जांपल्स हैं। जिस तरह टेम्पर एविडेंस है या पैकेज की इंटीग्रिटी है, तो ये हमारे पास इसमें ब्रीच यूज़ होती है, ठीक है, जो कि इंडिकेट करती है कि ये इसमें टेम्पर हुआ है या प्रोडक्ट डैमेज हुई है या उसका पैकेज डैमेज हुआ है या नहीं हुआ। इसी तरह इंडिकेटर्स ऑफ क्वालिटी एंड सेफ्टी, प्रोडक्ट की सेफ्टी और क्वालिटी के इंडिकेटर्स होते हैं, TTIs होते हैं, ठीक है, टाइम टेम्परेचर बताते हैं, गैस डिवाइसेस होती हैं, माइक्रोबियल ग्रोथ चेक करने के लिए भी होते हैं, ठीक है। इसी तरह ट्रेसेबिलिटी या एंटी थेफ्ट डिवाइसेस जिसमें RFID या लेबल टैग्स होते हैं, चिप्स होती हैं, ठीक है, और प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए होलोग्राफिक इमेजेस या लोगोज या हिडन प्रिंटेड एलिमेंट्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इंटेलिजेंट पैकेजिंग था, दैट वाज अबाउट द एडिशन ऑफ सेंसेस एंड कम्युनिकेशन टू द प्रोडक्ट, ठीक है, ये इसमें स्पेशल चीज़ है, ठीक है। जो एक्टिव पैकेजिंग है और जो इंटेलिजेंट पैकेजिंग है, इसमें बेसिक डिफरेंस जो है वो ये है कि जो एक्टिव पैकेजिंग है वो कम्युनिकेट नहीं कर सकती, वो बता नहीं सकती कि ये प्रोडक्ट डैमेज है या नहीं है, उसमें यह है कि हम प्रोटेक्टिव मेजर्स को अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। जबकि इंटेलिजेंट पैकेजिंग में वी यूज सेंसर्स एंड वी हैव अ कम्युनिकेशन सिस्टम टू द कंज्यूमर, ठीक है। तो ये दोनों में फ़र्क होता है कि एक्टिव पैकेजिंग में कम्युनिकेशन नहीं होती, ठीक है, सिर्फ प्रोटेक्शन होती है, और जो इंटेलिजेंट पैकेजिंग है उसमें कम्युनिकेशन भी होती है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी से रिलेटेड चीज़ें बताई जाती हैं। इसी तरह हमारे पास आगे है जी कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग, कैप भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसका बेसिक जो ऑब्जेक्टिव होता है हमने शेल्फ लाइफ को एक्सटेंड करना है, ठीक है। जो भी इन्वायरमेंट होता है, जो एम्बियंट स्पेशली इन्वायरमेंट होता है पैकेजिंग सिस्टम का या प्रोडक्ट का, ठीक है, तो उसकी जो इन्वायरमेंट होता है उसको चेंज करना होता है, गैसियस इन्वायरमेंट को चेंज करना होता है, ठीक है, जो फूड के अंदर हो या उसके अराउंड जो मौजूद हो, तो उसको हम चेंज करते हैं, ठीक है। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव इज टू extend the shelf life of food product by altering the gaseous environment in and around the food, ठीक है। तो ये बेसिकली इसमें हम डिफरेंट गैसेस की कंपोजिशन लेते हैं, ठीक है, वो इस हिसाब से हम सेट करते हैं उनकी कंपोजिशन को कि प्रोडक्ट की जो शेल्फ लाइफ है वो एक्सटेंड हो, ठीक है। इसी तरह हम बहुत सारी गैसेज इसमें यूज़ होती हैं, ऑक्सीजन गैस यूज़ होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज़ होती है और नाइट्रोजन गैस यूज़ होती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो है इसमें बेसिकली ऑक्सीजन का जो काम होता है, जिस तरह मीट है, मीट के अंदर इसका काम होता है कि इसने रेड कलर को प्रिजर्व करना है, ठीक है, और जो एनारोबिक बैक्टीरिया हैं उनको जो है ना प्रोटेक्ट करना है,
ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इसका बेसिक जो काम होता है मोल्ड और बैक्टीरिया को प्रिवेंट करना है, ठीक है। और नाइट्रोजन का जो फंक्शन होता है, इसने रेंसिडिटी को प्रिवेंट करना होता है और मोल्ड ग्रोथ को प्रिवेंट करना होता है। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि हमने तीनों गैसेस को रखना है, लेकिन एक स्पेसिफिक अमाउंट में रखना है। इतनी ऑक्सीजन ना हो कि वो ऑक्सीडेशन क्रिएट कर दे, इतनी कार्बन डाइऑक्साइड ना हो कि वहाँ पे एनारोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाए, ठीक है। नाइट्रोजन इतनी ज़्यादा ना हो कि पंजेंट स्मेल आ जाए, ठीक है। तो इसलिए हमने इनकी जो है ना वो अमाउंट को एक स्पेसिफिक लेवल तक रखना होता है, ठीक है। तो डिफरेंट चीज़ों के लिए यूज़ होती है, फ्रेश मीट के लिए, पोल्ट्री के लिए भी, ठीक है, और डिफरेंट अदर प्रोडक्ट्स के लिए भी यूज़ किया जाता है। इसी तरह मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग है, मैप बोलते हैं इसको जी। तो ये इनक्लोजर होता है ऑफ द फूड प्रोडक्ट इन अ पैकेज इन विच द एटमॉस्फेयर हैज़ बीन चेंज बाय अल्टरिंग द proportion of carbon dioxide, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वाटर वेपर्स एंड ट्रेस गैसेस, ठीक है। तो इसमें हम कुछ चीज़ों का इजाफा करते हैं, जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, वाटर वेपर्स हैं और डिफरेंट अदर ट्रेस गैसेस होती हैं, ठीक है। तो इसके दो काम होते हैं, एक तो इसने माइक्रोबियल ग्रोथ को लिमिट करना होता है और दूसरे जो बायोकेमिकल प्रोसेस हो रहे होते हैं उनको स्टॉप करना होता है, ठीक है। इसमें गैस गैस जो है वो गैस फ्लश पैकेजिंग यूज़ की जाती है। इसमें से एयर को रिमूव किया जाता है और उसको मिक्सचर ऑफ गैस से अल्टर कर दिया जाता है, यानी मॉडिफाई कर दिया जाता है, ठीक है। जो कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर था उसमें था कि हम उनकी कंसंट्रेशन को कंट्रोल कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाते हैं गैसेस का जो है वो चेंज करके, ठीक है। तो इनिशियल एप्लीकेशन जो है इसकी जो थी वो एयर विद नो फर्दर कंट्रोल ऑन द एटमॉस्फेयर, यानी इसमें हम एक ऐसी एयर को इंट्रोड्यूस करवा रहे थे जिसके ऊपर जो है ना वो हमारा फर्दर कंट्रोल नहीं था, ठीक है। इसको गैस फ्लशिंग भी बोलते हैं, मैप को और कैप को, ठीक है। मैप में हम क्या करते हैं कि गैस को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है, पैकेज के अंदर जो पहले से मौजूद गैसेस हैं उनको जो है ना वो रिप्लेस करने के लिए। यूएसए में 80% जो है वो बीफ जो है जो जाता है रिटेलर तक उसको वैक्यूम पैक किया जाता है। जितने भी फॉरेन कंट्रीज हैं उनमें भी ऐसे ही होता है, यूरोप में भी ऐसे ही है कि जो भी आपने मीट है या बीफ है या वेजिटेबल्स हैं सबको ये वैक्यूम पैक किया होता है, ठीक है। इसी तरह फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का भी इसी तरह कि उनको मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग के अंदर जो है वो रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, इनर्ट गैस पैकेजिंग, ठीक है। बल्कि इसको अभी हम देख लेते हैं। इनर्ट गैस पैकेजिंग में क्या होता है कि हम कोई ऐसी इनर्ट गैस इंट्रोड्यूस करवाते हैं जो ऑक्सीडेशन और स्पॉइलेज को प्रिवेंट करे, और वो ऑक्सीजन और स्पॉइलेज किस वजह से होगी, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस की वजह से होगी। तो हम ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देंगे किसी भी अनर्ट गैस के साथ, जिस तरह नाइट्रोजन है इसके साथ हम उसको रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म स्टोरेज में भी हम इसको यूज़ करते हैं, ड्राई पाउडर्स वगैरह में, मिल्क प्रोडक्ट्स में, या कोई भी हमारे पास जो कुछ ड्राइड प्रोडक्ट्स में भी हम कर लेते हैं, ठीक है। तो एमएपी का एडवांटेज ये है कि एक तो ये लॉन्गर ड्यूरेबिलिटी देता है, फ्रेशिबल फ्रेशिबल फूड और फूड्स को, ठीक है। दूसरा ये स्पॉलेज को कम करता है, ठीक है, माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रिवेंट करता है और उसके जो नेचुरल फॉर्म है या टेक्सचर है उसको प्रिवेंट करता है, ठीक है। जितनी भी उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है उसको प्रोटेक्ट करता है, कलर को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और ये इसके बेसिक एडवांटेजेस हैं, ठीक है। उसके बाद इंशाल्लाह ताला हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा दैट विल बी द वैक्यूम पैकिंग, ठीक है। तो और इसके साथ होगा हमारे पास एक और टॉपिक है छोटा सा, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये दोनों टॉपिक्स को हम कवर करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो काइंडली इन लेक्चर्स को ज़रूर
जो है ना वो देखें, सुने, ठीक है, और पढ़ें, ताकि आपको प्रॉपरली जो है ना वो ग्रिप हो सके अपने जो है वो लेक्चर्स के ऊपर, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी जी। अल्लाह हाफिज़।